तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों, जब लोग दार्जिलिंग आते हैं तो यहाँ पर जो हेरिटेज ट्रेन चलती है, रेलगाड़ी चलती है, उसका आनंद लेना नहीं भूलते। तो लोग क्या करते हैं, जब न्यू जलपाईगुड़ी उतरते हैं पहले से ही बुकिंग करा के रखते हैं और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग बाय ट्रेन आते हैं। लेकिन मेरी कुछ कारण की वजह से बुकिंग नहीं हो पाई थी आते वक्त। तो आप जब भी दार्जिलिंग आ रहे हों तो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की रेल यात्रा के लिए पहले से ही बुकिंग करा के आइए। लेकिन ट्रेन का मज़ा तो लेना ही था और मैंने क्यों ना सोचा कि अभी दार्जिलिंग को बाय बाय करने का वक्त आ गया है, तो मैं वापसी जो यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन चलती है उसका आनंद लेते हुए जाऊँ। तो मैंने तुरंत ट्रेन बुक कराई, लेकिन मैं न्यू जलपाईगुड़ी तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक का सफ़र 7.5 घंटे का है और उसका चार्ज 1500 होता है। जिसको 7.5 घंटा आनंद लेना है वो तो जा सकता है, लेकिन मेरी एक ट्रेन भी है वापस जाने की सिलीगुड़ी जंक्शन से, वह है करीब 3:30 बजे या 4:30 बजे है। तो 7.5 घंटे अगर मैं बैठूंगा 9 बजे बैठ के सुबह तो लेट हो जाएगा। तो मैंने सर्च करा क्या कोई ऐसी राइड है जो 2.5-3 घंटे की हो। तो एक कुर्सियांग जगह है यहाँ पर जहाँ की ट्रेन मेरे को मिल चुकी है। दार्जिलिंग से कुर्सियांग तक का सफ़र मात्र 2.5 घंटे का है। फिर मैं वहाँ से जीप ले लूँगा और जीप से सिलीगुड़ी जंक्शन पहुँच जाऊँगा दोस्तों। तो आइए अब हम दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन आपको दिखाते हैं और अपनी ट्रेन भी दिखाते हैं, जिससे हम जो हेरिटेज ट्रेन चलती है उसका आनंद लेने वाले हैं दोस्तों। इस वक्त मैं छाता लेकर खड़ा हूँ और सुबह सुबह दार्जिलिंग में देख सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है, आनंद आ रहा है काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, दार्जिलिंग को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि मैं दार्जिलिंग को अलविदा कहूं। तो मैं इस वीडियो में आपको जो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन है उसका सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, आपका भी मन करता होगा क्यों 7 घंटे मजा लें दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का। कोई ऐसा तरीका बताओ कि 1500 रुपये भी ना लगें, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी तक 1500 रुपये हैं टॉय ट्रेन के, और 3-4 घंटे का बढ़िया मजा लें दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन का। तो आपको क्या करना है, पहले से ही जो रेलवे की वेबसाइट है IRC जो भी है, उससे आपको कुर्सियांग जगह है वहां की टिकट दार्जिलिंग से कर लेना है, क्योंकि वह टिकट मात्र 750 रुपए में है और 2.5 घंटे का ही सफर है। तो इस वक्त मैंने वही टिकट बुक करी हुई थी। आप जब भी दार्जिलिंग आने वाले हो तो इस चीज को पहले से ही बुकिंग वगैरह करके आए। तो बारिश काफी तेज हो रही है और इस वक्त दोस्तों मैं दार्जिलिंग के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। अब आइए इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेल, जिसे टॉय ट्रेन के रूप में जाना जाता है, वह भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई 88 किलोमीटर यानी 55 मील है। और इसकी मैं ऊंचाई स्तर की बात करूं तो यह न्यू जलपाईगुड़ी में लगभग 100 मीटर यानी 328 फीट से लेकर दार्जिलिंग में 2200 मीटर यानी 7218 फुट तक है दोस्तों, अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो करीब 13 रेलवे स्टेशन हैं, जैसे न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी टाउन, सिलीगुड़ी जंक्शन, सुकना, रंगटंग, तिनधरिया, गायाबाड़ी, महानदी, कुर्सियांग, टूंग, सोनादा, घूम और दार्जिलिंग। और इसकी लंबाई तो मैंने आपको बता ही दी है। अब आइए इसकी सुंदरता को हम देखते हैं दोस्तों। किसी भी वक्त मेरी ट्रेन आ सकती है। आप देखिए कितना बढ़िया वेदर है, कितना आनंद आ रहा है दोस्तों। एक अलग प्रकार की खुशी भी हो रही है दोस्तों। देश में यूं तो खूबसूरती को संजोए रखी बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन दार्जिलिंग अपने आप में सबसे अलग है। उससे भी उम्दा है यहाँ की ये टॉय ट्रेन, जिसमें सवारी करके आप पहाड़ी, झरने, बादल, बारिश और ठंड का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी हो या ठंड हो या फिर बरसात का मौसम हो, हर मौसम में दार्जिलिंग की खूबसूरती देखने लायक है। तभी तो मैं बारिश में पहुंचा हूं दार्जिलिंग की खूबसूरती को देखने। और क्योंकि दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे की जो यात्रा है वो प्रकृति का आनंद देती है
तो इस यात्रा में 4 चांद लग जाते हैं। यदि आपने दार्जिलिंग घूमने का टूर बनाया है तो आप टॉय ट्रेन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि आपके टूर में यह टॉय ट्रेन जो 4 चांद लगाएगी, आपको हर पल एक सुख भरा अनुभव देगी दोस्तों। तो हमारी ट्रेन वही है जो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर कभी भी लग जाएगी दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है, रुका नहीं जा रहा है कि जल्दी सोच रहे हैं कि कब ये ट्रेन आए और इसका हम मज़ा लें। काफ़ी सवारियां आ चुकी हैं और ट्रेन भी हमारी लग चुकी है। तो अब हम जो इसका मेन इंजन है देख सकते हैं दोस्तों। जिन चीज़ों को मैं कभी मोबाइल में देखता था या तस्वीर में देखता था, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ टॉय ट्रेन के। देख सकते हैं काफ़ी सवारियां भी चढ़ चुकी हैं। और ये रही मेरी बुकिंग तो मैंने करा रखी थी, तो मेरे को विंडो सीट मिली हुई है दोस्तों। जो मेरी ट्रेन के पास में भी देख सकते हैं अदर भी दृश्य दिख रहे हैं। दार्जिलिंग हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। गर्मी हो या सर्दी, यहाँ पर कभी भी आप आ सकते हैं, आपको आनंद ही आनंद आएगा दोस्तों। पहले तो यहाँ पर सिर्फ स्टीम इंजन चलता था, तो मैं बारिश में परोठों का भी आनंद ले रहा हूँ जो कि मैंने पैक कराया था। तो ट्रेन तो चल चुकी है, लेकिन ये ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि एक न्यूज़ मिली है अभी। और न्यूज़ ऐसी है दोस्तों जिसको सुन करके आपका भी दिल में दुख होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। न्यूज़ ये है कि आगे कहीं लैंडस्लाइड हो गई है, जिसको वह चेक करेंगे और बताएंगे कि ये ट्रेन आज जाएगी कुर्सियांग की नहीं जाएगी। बहुत दुख हो रहा है दिल में, क्योंकि ये ट्रेन अपने जहाँ पर लगती है इसी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर वहीं लगने जा रही है, और ये कुर्सियांग नहीं जाएगी क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके कारण जो रेल सर्विस है वो बाधित हो चुकी है। तो मैंने बाहर आकर के, ट्रेन तो पकड़ना था आगे कहीं जाने की, तो मैंने सिलीगुड़ी की टैक्सी ले ली है। जिन नज़ारों को मैं आपको ट्रेन द्वारा दिखाने वाला था वह इस टैक्सी से दिखाऊंगा। कोशिश जरूर करूंगा। ट्रेन से तो नहीं दिखा पाया, इसमें मेरी ही किस्मत खराब थी कि आगे लैंडस्लाइड हो गई और रेल सर्विस बंद हो गई। लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पर हेरिटेज ट्रेन चलती है इसके बारे में सारी जानकारियाँ दी, हर चीज़ आपको बता दी, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ट्रेन पर मैं बैठ गया और ट्रेन पर बैठ करके कैंसिल होना एडवेंचर है पर नेगेटिव वे में। लेकिन मैं आपको जो व्यू है जीप से दिखाने का प्रयास करूंगा। जो मैंने जीप ली है यह सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी मात्र 250 रुपए में ले जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कभी भी आप टैक्सी लें दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक की तो वह 250 रुपए की है। तो दोस्तों दार्जिलिंग को मैं बाय बाय कर रहा हूँ लगातार। कभी भी मौसम बदलता जा रहा है, कभी बादल आ रहे हैं। जो यहाँ का कल्चर है, घर हैं, हरियाली है, इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। टैक्सी राइड है जो दार्जिलिंग में, यह भी अपने आप में एक बहुत सुंदर भरी है। और देख सकते हैं एक मार्केट भी रास्ते में आ चुकी है और उस तरफ एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है दार्जिलिंग का। तो टैक्सी से ही रेलवे स्टेशन जो बीच में आ रहे हैं उनको मैं देखता हुआ बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन ये पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव कैसे है मैं बताता हूँ। अगर मैं आज टॉय ट्रेन ले लेता मान लो, तो दार्जिलिंग आने का, अगली बार आने का मकसद क्या रह जाता। तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया कि जो लैंडस्लाइड हो गई वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसी बहाने इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए एक बार मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि दोस्तों जो मेरा मेन मकसद था दार्जिलिंग आने का वह टॉय ट्रेन का आनंद लेना ही था। इतने साल से मैंने सोचा, लेकिन आज मैं जब पहुंचा भी टॉय ट्रेन का आनंद लेने, ट्रेन में भी बैठ गया, ट्रेन चलने वाली थी, उसी समय न्यूज आती है कि आगे लैंडस्लाइड हो गई है। इससे बुरी किस्मत क्या हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव वे में मैं लेता हुआ और टैक्सी से ही इस हरियाली का अनुभव प्राप्त करता हुआ, रास्ते में कई टी के जो गार्डन हैं वह भी आ रहे हैं, उनको देख करके दार्जिलिंग की सुंदरता और बढ़ जा रही है। और लगातार कभी अंधेरा छा जा रहा है तो कभी बारिश आ जा रही है, कभी इतना मौसम साफ हो जा रहा है कि सब कुछ जो यहाँ की सुंदरता है दार्जिलिंग की वह क्लियर दिख रही है। तो आप देख सकते हैं दार्जिलिंग के घर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर बहुमंजिला घर भी बने हुए हैं। और यहाँ पर और भी गाड़ियाँ चल रही हैं
और रोड पूरी तरह से भीग चुकी है क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही है। टैक्सी में भी मज़ा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। टैक्सी राइड में पुराने गाने लगाए हुए हैं भैया ने, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ दूर चल करके मैं एक अलग जगह दार्जिलिंग में पहुंच चुका हूं और मौसम लगातार बदलता जा रहा है। रास्ते में वाटरफॉल भी आएंगे भैया बता रहे हैं छोटे छोटे। तो रास्ता देख सकते हैं किस तरह से है, कितना घुमावदार रास्ता है जो सफ़र में हमें आनंद दे रहा है क्योंकि बार बार गाड़ी घूम रही है। और इस सुंदरता को, ये छोटे छोटे जो वाटरफॉल आ रहे हैं, इनको देख करके बारिश में बहुत मज़ा आ रहा है। एक और वाटरफॉल आ चुका है, बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कितना सुंदर है ये, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। और वाटरफॉल से देख सकते हैं एक भैया गाड़ी भी धो रहे हैं। देख सकते हैं हमारी टैक्सी भी कितनी तेज चल रही है। और यहाँ से इस एंगल से देखिए आप दार्जिलिंग की सुंदरता, बहुत बढ़िया लग रहा है। बारिश में वैसे कोई रिकमेंड करता नहीं है दार्जिलिंग आने के लिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बारिश से प्रेम करते हैं और जब दार्जिलिंग आएंगे बारिश में तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको और मज़ा आएगा जैसे मैंने मज़ा लिया। और देख सकते हैं ये भी भैया बता रहे हैं कि ये भी टी गार्डन है और ज़मीन लगभग समतल हो चुकी है, पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम टी गार्डन को अपनी गाड़ी से देखते हुए करीब करीब 3 घंटे लगते हैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी पहुंचने के। तो हम सिलीगुड़ी पहुंचने ही वाले हैं। रास्ते में काफ़ी नदियां भी पड़ेंगी, देख सकते हैं छोटी सी नदी मिल गई है जिसको देख करके मन खुश हो गया है। नदी देखना, पहाड़ देखना एक बहुत सुखदायक अनुभव है, बहुत बढ़िया लगता है। और अब जैसे ही मैं दार्जिलिंग से बाहर आया सिलीगुड़ी की तरफ, मौसम भी बदल गया, धूप आ गई, धूप के दर्शन ही नहीं हुए थे और एक देख सकते हैं कितनी बड़ी नदी हमें दिख रही है। तो अब मैं कभी भी सिलीगुड़ी पहुंच सकता हूं और आपको थोड़ा सिलीगुड़ी शहर भी दिखाऊंगा, किस तरह से बाहर से सिलीगुड़ी जो शहर है वह दिखता है। और एक पुल भी दिख रहा है यहाँ से, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों मैं सिलीगुड़ी उतर गया और वहाँ से मैंने ऑटो लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँच गया। और जैसे ही पहुँचा पता लगा कि जो मेरी ट्रेन थी, मैंने नालंदा जाना था, वह कैंसिल नहीं हुई है बल्कि मेरी वेटिंग लिस्ट में ही मेरी टिकट रह गई है। तो अगली वीडियो में देखिए मैं क्या फैसला लेता हूँ आगे।